क्या प्राचीन काल की अलौकिक जातियां जैसे देवता, दानव, राक्षस, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं आदि होती थीं? जानिए उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय जब वैशंपायन ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर वैशंपायन जी से कहा, भगवान, मैं देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयं प्रकाश भगवान को प्रणाम करके देवता आदि की उत्पत्ति और नाश की कथा कहता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु को तो तुम जानते ही हो। महान वैज्ञानिक मरीचि पुत्र कश्यप ऋषि से ही लगभग सभी प्राचीन अलौकिक जातियां उत्पन्न हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का नाम था अदिति, दिति, धनु, काला, धनायु, सिहिका, क्रोधा, प्रधा, विश्वा, विंता, कपिला, मुनि और कद्रु। इनसे उत्पन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के 12 आदित्य हुए। उनके नाम है धाता, मित्र, अरिम्मा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े अर्थात सबसे श्रेष्ठ थे। दिति का एक पुत्र था हिरण्यकशिपु। उसके 5 पुत्र थे, प्रहलाद, सनहलाद, अनुहलाद, शिबी और बाष्कल। प्रहलाद के 3 पुत्र थे, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का बलि और बलि का बाणासुर। बाणासुर भगवान शंकर का महान सेवक था। वह महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। दानवों की उत्पत्ति कश्यप पत्नी धनु से हुई। धनु से ही दानवों की उत्पत्ति हुई। उसके 40 पुत्रों में विप्रचिति सबसे बड़ा, यशस्वी और राजा था। इन्हीं 40 पुत्रों से दानवों की संख्या असंख्य हुई। सिहिका से राहु हुआ, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। कुम्रा, क्रोधा से सुचंद्र, चंद्रहंता और चंद्र प्रमर्दन आदि पुत्र पौत्र हुए। क्रोधवश नाम का एक गण भी हुआ था। धनायु से 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और वृत्रासुर। काला से विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोध शत्रु और काल के नाम से प्रसिद्ध असुर हुए। भृगु ऋषि से शुक्राचार्य का जन्म हुआ। भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य जी का जन्म हुआ। इनके 4 पुत्र, जिनमें त्वष्टाधर और अत्रि प्रधान थे, असुरों का यज्ञ कराया करते। यह असुर और सुरवानश की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार है। इनके पुत्र पौत्रों की गणना संभव नहीं है। तार्क्ष्य, अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, आरुणि और वारुणी ये वैन्त्य कहलाते हैं, अर्थात ये विंता के पुत्र हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, भुजंगम, कूर्म, कुलिक आदि सर्प कद्रु के पुत्र हैं। कश्यप पत्नी प्राधा से अप्सराएं तथा गंधर्व पैदा हुए। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, नारद आदि 16 देव गंधर्व कश्यप पत्नी मुनि के पुत्र हैं। ये सभी बड़े कीर्तिमान, बलवान और जितेंद्रिय हैं। प्राधा नाम की दक्ष कन्या से भी अन्वद्या, मनवांशा आदि कन्याएं और सिद्ध, पूर्ण, बरह आदि देव गंधर्व उत्पन्न हुए। प्राधा से ही अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएं और अतिबाहु, हाहा, ऊहू और तुम्बुरु ये 4 गंधर्व भी हुए। कपिला से गौर, ब्राह्मण, गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के 7वें मानस पुत्र स्थाणु से 11 रुद्र पैदा हुए। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी। इनमें सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत और गौर, ब्राह्मण आदि सभी हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूँ। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र हुए, मृगव्याध, सर्प, निति, अजैकपाद,
आयुर्बोध्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। इन्हें ही 11 रुद्र कहते हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। अत्रि के बहुत से पुत्र हुए, पुलस्त्य के राक्षस, वानर, किन्नर और यक्ष हुए। पुलय के शलभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, यक्ष और एहामृग, भेड़िया जाति के पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी उत्पन्न हुई क्रतु के वाल्खिल्य आदि ऋषि हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उस पत्नी से दक्ष की 500 कन्याएं हुईं। पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाएं। दक्ष की कन्याओं का विवाह धर्म, चंद्रमा और कश्यप से हुआ। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से और 13 का कश्यप से किया था। धर्म की 10 पत्नियों के नाम ये हैं: कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म के द्वार होने के कारण इन्हें उसकी पत्नी कहा गया है। 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। वे समय की सूचना देती हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वसु हुए: धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। धर और ध्रुव की माँ का नाम धूम्रा, सोम की माँ का मनस्विनी, की माँ का रता, अनिल की माँ का श्वसा, अनल की माँ का शांडिली तथा प्रत्युष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था। धर के 2 पुत्र हुए: द्रविण और हुतैव्यय। ध्रुव के काल, सोम के वर्चा, वर्चा के शिशिर, प्राण और रमण नाम के 3 पुत्र हुए। के 4 पुत्र हुए: ज्योति, शम, शांत और मुनि। अनल के कुमार हुए। कृतिकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके 3 पुत्र हुए: शाख, विशाख और नाग में। अनिल की पत्नी शिवा से मनुजव और अविज्ञातक्ति नाम के 2 पुत्र हुए। प्रत्युष के पुत्र थे देवल ऋषि। उनके भी 2 पुत्र हुए थे, क्षमावान और मनीषी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी। वहीं प्रभास की पत्नी हुई। उसी से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया है। मनुष्य भी उन्हीं की कारीगरी के आधार पर अपनी जीविका करते हैं। भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। उनके 3 पुत्र हुए: शम, काम और हर्ष। उनकी पत्नियां का क्रमश नाम था प्राप्ति, रति और नंदा। सूर्य की पत्नी मड़वा से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। आदित्य के 12 पुत्रों की गणना की जा चुकी है। सनातन धर्म के 33 देवता कौन कौन से हैं? इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और वषटकार मुख्य 33 देवता होते हैं। इनके गण भी हैं, जैसे रुद्रगण, साध्यगण, मरुद्गण, वसुगण, भार्गवगण और विश्वेदेवगण। गरुड़, अरुण और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, औषधि और पशु आदि की गिनती गुह्य गण में है। इन देवगणों का स्मरण करने से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के भाव जागते हैं और आसक्ति के साथ साथ सारे पाप छूटने लगते हैं। भृगु और उनके पौत्र च्यवंत कैसे पैदा हुए? महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे। भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए। ये अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था आरुणी। उसकी जांच से औरव का जन्म हुआ। औरव के ऋचिक और ऋचिक के जमदग्नि हुए। जमदग्नि के 4 पुत्रों में परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे। वे शास्त्र कुशल तो थे ही, शस्त्र कुशल भी थे। उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का नाश किया था। ब्रह्मा के 2 पुत्र और भी थे, धाता और विधाता। वे मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी जी उन्हीं की बहन है। शुक्रवार की पुत्री देवी वरुण की पत्नी हुई।
उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का सुरा। जब प्रजा अन्न के लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगी तब उस सुरा से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था निरति। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र थे, भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु के पत्नी पुत्र कोई नहीं है। समस्त प्रकार के पशु पक्षियों का जन्म कैसे हुए? ताम्रा के 5 कन्याएं हुई, काकी, शैनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुकी। काकी से उल्लूक, शैनी से बाज, भासी से कुत्ते और गीध, धृतराष्ट्री से हंस, कलहन से वन, चक्रवाक और शुकी से तोतों का जन्म हुआ। क्रुधा से 9 कन्याएं हुई, मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि और सुरसा। मृगी से मृग, मृगमंदा से ऋग और सीमर, छोटी जाति के मृग, भद्रमना से ऐरावत हाथी, हरि से चंचल घोड़े, वानर एवं गौ के समान पूंछ वाले दूसरे पशु तथा शार्दूलों से सिंह, बाघ और गेंडे उत्पन्न हुए। मातंगी से सब तरह के हाथी और श्वेता से श्वेत दिग्गज हुए। सुरभि से रोहिणी, गंधर्वी, विमला और अनला नाम की 4 कन्याएं हुईं। रोहिणी से गाय बैल, गंधर्वी से घोड़े, अनला से खजूर, ताल, हिंताल, ताली, खजूरिका, सुपारी और नारियल, ये 7 पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए। अनला की पुत्री शुकी ही तोतों की जनी हुई। सुरसा से कंक पक्षी और नागों, ये सर्प जाति नहीं है, का जन्म हुआ। अरुण की भार्या शैनी से संपाति और जटायु हुए। कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है। इस प्रकार मुख्य मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इस वृत्तांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति भी होती